जय हिंद बहन, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए वो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, हमारे पास जगह तो है वीडियो बनाने का, पर उसका जो यूज का सामान है वो नहीं है। धीरे धीरे मैं करूँगी और वीडियो बनाऊँगी। रियल ज़िंदगी में जो हर परिवार में यूज होता है, हर आदमी यूज करते हैं, छोटे छोटे बात के लिए टेंशन में पड़ जाते हैं, उससे के विषय में मैं कुछ समाधान, जिस प्रकार मैं अपने ज़िंदगी में आए छोटे बड़े समस्याओं का समाधान करती हूँ, वही यहाँ पे शेयर करती हूँ। यदि अच्छा लगे तो आप भी अपनी ज़िंदगी में यूज कीजिएगा। देखिए, हर किसी के ज़िंदगी में छोटे या बड़े मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन उससे कैसे निकलना है, कैसे उसका समाधान करना है, ये हमें सोचना है। कितने ऐसे आदमी हैं जो खुद गलती करेंगे और गलत हो जाएगा वो तो दूसरे के ऊपर थोप देंगे कि उनके कारण ऐसा हो गया। किसी के कारण कुछ नहीं होता। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हैं, अपने कारण हैं। किसी के ऊपर ये गलतियाँ, ये बातें थोपने की ज़रूरत नहीं है। उसका जिम्मेदार खुद आप अपने आप हैं और अपने आप को श्रेय लेना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। कोई ऐसे कार्य करते हैं, एक बार असफल हो जाते हैं, तो उसमें किसी न किसी प्रकार कोई त्रुटि रही होगी हमारी ही, दूसरे किसी का नहीं। यदि दूसरे किसी का भी कोई त्रुटि है तो हमारे कारण ही वो त्रुटि, हमारे कारण ही वो गलती है। तो उस गलती को हम सुधार लेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हर कुछ कर सकते हैं। प्रयास तो करके देखें। एक छोटी सी चींटी रहती है, छोटी सी चींटी। कभी ध्यान से देखिएगा, मैं छोटी थी तो बहुत चींटियों को, ग्रुप को देखा करती थी। वो लेकर जाती थी, बड़ा जो काला चीटा होता है उसको चीटा बोलते हैं, और छोटी छोटी जो चींटियाँ होती हैं उनको भी देखा करती थी। कीड़े मकोड़े को लेकर जाती थी, कितनी बड़ा सफल हो जाती थी। वो बड़ा कीड़ा होता था जिसको बहुत सारी चींटियाँ ने मिलकर उठाई होती थी। तो बताइए, हमारा संगठन अच्छा रहेगा, हमारा वैसा संगठन रहेगा तो हम भी बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। और कोई साथ नहीं दे तो अकेला ही चले। यदि हमारा कार्य, हमारा भाव, हमारा विचार अच्छा होगा तो अपने आप सब उसमें जुट जाएंगे। कब तक किसी को पैर खींचकर गिराते रहेंगे। यदि हम सक्सेस हो जाएंगे तो सब हमारे पीछे आएंगे। ऐसा देखा भी जाता है। एक बार मैं स्कूल में अपने जब पढ़ रही थी, मैं नीची क्लास में थी, क्लास 2 या 3 में थी, तब की ये बात है। एक लड़के थे, बहुत अच्छा उनका भाषण रहा। 26 जनवरी के समय ही बोला था वो लड़का ने। उनके आजू बाजू के जो थे बोले, रात को ही ऐसे मैं इनको सिखाया था, वैसे सिखाया था, लेकिन किसी ने सिखाया नहीं था। वो लड़का बहुत अच्छा था, गुरु के प्रति उनकी इतना अच्छा श्रद्धा थी। वो भी क्लास 4 का लड़का था और मैं 2 या 3 में थी, मेरे को ध्यान इतना नहीं है, लेकिन 4 का वो लड़का था। उस स्कूल से निकल गया था, दूसरे स्कूल में चला गया था, पर उस दिन अपने स्कूल में नहीं जा पाया था किसी कारण। तो हमारे स्कूल में आके भाषण दिया, इतना अच्छा दिया। उसके आजू बाजू के लोग सब, किसी ने बोल रहे थे कि हमने बताया, लेकिन किसी ने बताया नहीं थे। वो पढ़ने में भी लड़का अच्छा था, लेकिन बदमाशी में भी बहुत अच्छा था। पढ़ने में तो अच्छा था ही, बदमाशी में अच्छा था। और हमारा तो पढ़ाई बहुत अच्छा था शुरू से। जब ससुराल में आई, यहाँ भी अच्छी मैं अपना काम क्या था, उसमें खाना ही पकाता था, खाना पका के, लेकिन दबाव में रहना पड़ता था, गलत हो या सही करना पड़ता था। लेकिन अभी मैं वैसी नहीं हूँ। अभी तो पढ़ाई के विषय में थोड़ा हमारी इच्छा है, मेरी मन है कि कंप्यूटर सीखूं। तो देखिए कब तक हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। मैं ज़रूर सीखूंगी। और अभी सिलाई चालू है हमारी। थोड़ा गांव में कम चलता है, लेकिन धीरे धीरे पहचान हो जाएगा तो ये भी चलने लग जाएगा। और अपने घर परिवार से आगे निकलकर मैं बाहर समाज में आना चाहती हूँ। हम अच्छे संपन्न परिवार की औरतें ही निकलेंगे बाहर, तो जो
स्थिति से गई गुजरी औरत हैं, उनके मन में ये बैठ गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनके मन में आत्मशक्ति को मजबूत कराना चाहती हूँ कि वो भी कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी को विश्वास नहीं होता है। किसी को विश्वास होता तो वो बाहर निकलना नहीं चाहती है। बाहर क्या निकलना, किसी पे भरोसा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि जगह जगह पे ठोकरें खानी पड़ती हैं, जगह जगह पे धोखा मिलता है, और ऐसा पता नहीं समाज को क्या हो गया है। थोड़े थोड़े के 1 रुपये के लिए झूठ बोलना, 1 रुपये के लिए गलत मतलब गलत तरीके से पेश आना, ऐसा करता है। लेकिन गलत तरीके से थोड़ा सा धन कमाओ या ज़्यादा कमाओ, गलत ही होता है। यदि ज़्यादा हम धन कमा लेते हैं गलत तरीके से, तो जैसे आता वैसा चला ही जाता है। तो इसलिए हमें अपने पावर का, अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने अधिकार को भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कितने ऐसे परिवार भी हैं जिनके परिवार में कोई अच्छे रहते हैं, लेकिन उनका अधिकार मिला हुआ है, इसलिए उनको पैर की जूती समझते हैं। ऐसे आदमी लोगों के विषय में भी हो सकता है, औरतें के भी विषय में हो सकता है। लेकिन कितने जगह, बहुत ज़्यादा जगह औरतें के विषय में चप्पल की जूती समझा जाता है। तो ऐसे सब किसी से जो पैर की जूती समझते हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि पैर की जूती नहीं समझे, पैर की जूती नहीं समझे। जो कोई भी हैं पैर की जूती नहीं समझे। जिसको आप पैर की जूती समझ रहे हैं ना, आप जिसके प्रति आपकी शौक है, श्रद्धा है,